शुरुआत करते हैं जहां से हम लोगों ने छोड़ा था, और ये लास्ट क्लास होने वाली है। मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी क्या हो गई, तो वाईसीटी का जो ये पीडीएफ जो था संपूर्ण हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वर्ल्ड हिस्ट्री बचा हुआ है, जो कि हमारे बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बीपीएससी में किसमें पूछा जाता है, तो बीपीएससी के आपका जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें केवल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बताना, श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आते हैं मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा का क्या होता है, तलवार होगा। ठीक है, एनी बेसेंट जी का क्या हो जाएगा, कॉमनवेल होगा। अरविंद घोष जी का क्या होगा, तो कॉमनवेल्थ ध्यान होगा। रखो वंदे मातरम होगा। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट होगा। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजी ध्यान में रखेंगे। मैडम बीकाजी कामा तलवार। एनी बेसेंट जी का क्या होगा, कॉमनवेल होगा। अरविंद घोष की बात करेंगे तो क्या होगा, वंदे मातरम। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं दूसरे प्रश्न पे। भारत मित्रा, राष्ट्रमत, प्रजामित्र और नायक, ठीक है, किस भाषा में लिखी गई थी, तो भारत मित्र की बात करेंगे आपकी हिंदी भाषा में थी। राष्ट्रमत की बात करेंगे मराठी में थी। प्रजामित्र की बात करें गुजराती में थी। और नायक की बात करें किसमें थी, तो बंगाली में थी। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, यहां तक तो हमने करवा दिया था। मिरातुल अखबार के लेखक की बात करें कौन थे, ठीक है, तो मिरातुल अखबार के क्या हो जाएंगे, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, केसरी की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे बीजी तिलक हो जाएंगे। यंग इंडिया की बात करेंगे तो महात्मा गांधी। और समाचार दर्पण की बात करेंगे तो जेसी मार्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं, समाचार दर्पण क्या हो जाएंगे, जेसी मार्स है। मिरातुल अखबार की बात करें राजा राम मोहन राय है। केसरी की बात करेंगे बीजी तिलक है। यंग इंडिया की बात करें क्या होगा, तो महात्मा गांधी। ध्यान में इसको रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं निम्न में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। ठीक है, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसको ब्रिटिश राज के दौरान 3 नवंबर 1838 को बंबई टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, ब्रिटिश राज्य के दौरान 3 नवंबर 1838 को। 1861 में इसको वर्तमान का नाम दिया गया। द हिंदू के संस्थापक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। बंगाली के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। दी महरता के संपादक बाल गंगाधर क्या थे, तो तिलक थे। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम में सही संयोजन कौन है। ठीक है, तो अभी जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था, तो किसका पूछ रहा है, सबसे पहले द हिंदू। द हिंदू का क्या हो जाएगा, द हिंदू का, ठीक है, अय्यर साहब, किधर के अय्यर साहब, जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो द हिंदू के बाद क्या है, केसरी। केसरी के तिलक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो ऊपर का नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, तो या तो ये हो सकता है, क्योंकि पहला नंबर में सुब्रमण्यम अय्यर है, फिर मतलब क्या है, तिलक। ठीक है, मतलब ये नंबर है। ठीक है, डी नंबर। द हिंदू की बात करेंगे तो जी सुब्रमण्यम अय्यर है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। केसरी की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, बंगाली की बात करेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। हिंदुस्तानी की बात करेंगे तो गंगा प्रसाद वर्मा है। और सुधारक की बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द हिंदू की क्या है, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर है। केसरी की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक है। बंगाली की बात करेंगे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। ठीक है, हिंदुस्तानी की बात करेंगे तो गंगा प्रसाद वर्मा है। और सुधारक की बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण क्या है, गोखले। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे समाचार पत्र के निम्नलिखित में से किस एक संपादक को चापेकर बंधु के पक्ष में लिखने के कारण दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने चापेकर बंधु के पक्ष में लिखा था। वही चापेकर बंधु है जिन्होंने महाराष्ट्र के 2 प्लेग ऑफिसर का हत्या कर दी थी। ठीक है, नाम क्या था, क्या नाम था, एक का नाम था एमहर्स्ट, रैंड और एमहर्स्ट की हत्या की थी। ठीक है, कांग्रेस के उग्रवादी तथा अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पॉल एवं लाला लाजपत राय थे। ठीक है, स्वराज स्वदेशी एवं बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम तिलक ने ही दिया था। चापेकर बंधुओं के पक्ष में लिखने के कारण दादा भाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने से तिलक को मना कर दिया था। तिलक ने केसरी एवं मराठा पत्र का संपादन किया। इन्होंने कहा था, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी और बहिष्कार आदि उसकी क्या है, शाखाएं है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे जो चापेकर बंधु ने जो हत्या किए थे रैंड और एवहर्स्ट की, तो यहाँ पे तिलक महोदय ने इसकी तुलना शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या से की गई थी। ठीक है, तो शिवाजी के द्वारा जो अफजल खां की जो हत्या की गई थी उस हत्या से कंपैरिजन किया था और बढ़िया बताया था। इसलिए मतलब इनको बहुत सारे जो क्या बोलते हैं उनको, नरमवादी नेता जो थे इनसे नाराज हो गए थे। ठीक है, अब आते ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करेंगे, जिनका क्या था, क्या नाम, सोम प्रकाश था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे केसरी हो जाएगा। घोष ब्रदर की बात करेंगे तो क्या होगा, अमृत बाजार पत्रिका। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ध्यान रखेंगे, सोम प्रकाश काफी महत्वपूर्ण है। घोष ब्रदर्स की बात करेंगे तो अमृत बाजार पत्रिका।
बाल गंगाधर तिलक की बात करें द केसरी है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का क्या है, तो बंगाली है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा सन 1928 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन प्रारंभ किया गया, ठीक है, किनके द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, ठीक है। तो क्या नाम था इनका, सीमांत गांधी के नाम से जानते थे इनको, क्या, पख्तून, ठीक है। तो 1928 में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा पश्तो भाषा में एक मासी पख्तून का प्रकाशन किया गया। वे इस वे इस समझ वे इस पत्रिका द्वारा पठानों में राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर मतलब चर्चा कर उनमें चेतना पैदा करना चाहते थे, ठीक है। नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित एक नाटक है, ठीक है। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है, ठीक है। नवीन चंद्र द्वारा लिखित नाटक, ठीक है, नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित है। उर्दू रंगमंच फारसी क्षेत्र में बहुत अधिक आधारित हुआ करता, बताना है, ध्यान में रखेंगे किस पे है, तो ध्यान में रखेंगे इसमें बोला कथन सही नहीं है, तो नवीन चंद्र द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित गलत है। उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था, सही है। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक विजय तेंदुलकर थे, ठीक है। नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित है, ये भी ठीक है। तो गलत आपका क्या है, यही है। सोल्यूशन देखते हैं। नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब का समय बंगाल के अकाल से संबंधित न होकर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा रचित है, जो 1859 में नील विद्रोह नील की खेती में हो रहे किसानों के शोषण पर प्रकाश डालता है। घासीराम कोतवाल नामक नाटक का लेखक विजय तेंदुलकर है। उर्दू रंगमंच पर फारसी थिएटर का बहुत अधिक प्रभाव था। फारसी थिएटर नाटक के क्षेत्र में भारतीय जनमानस को काफी हद तक प्रभावित करते थे, क्योंकि ये जनता को आकर्षित करने के लिए मनोरंजन के निम्न स्तर का मतलब क्या करते थे, प्रयोग करते थे। अब बात करेंगे महात्मा गांधी, तो ध्यान में कौन सा सुमेलित नहीं है, एक सुमेलित है, तो महात्मा गांधी के मुख्य नायक तो नहीं होगा, किनका, अम्बेडकर जी का होगा। बाल गंगाधर तिलक का यंग इंडिया नहीं होगा, किनका है, तो गांधी जी का है। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ तो ठीक है। और केसरी की बात करेंगे तो तिलक का है, न कि मतलब अम्बेडकर जी का है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे यहाँ पे सारा, तो यहाँ पे वही चीज दिया हुआ जो ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन 1903 है, ध्यान में रखना है। दी यंग इंडिया की बात की 1919 है, अंग्रेजी भाषा में। नवजीवन की बात की 1919 से हिंदी में था, ठीक है। ये इंडियन ओपिनियन अंग्रेजी में था, यंग इंडिया अंग्रेजी में था। जब नवजीवन की बात की हिंदी में था, ठीक है, गुजराती में भी आती थी, ठीक है। हरिजन की बात की 1933 में, अंग्रेजी हिंदी गुजराती में आती थी। हरिजन किस में थी 1933 में, अंग्रेजी में थी, हिंदी में थी, गुजराती में थी। बाल गंगाधर तिलक का मराठा की बात करें अंग्रेजी में था। केसरी की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा मराठी में थी। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया की बात करें अंग्रेजी भाषा में थी। कॉमनवेल्थ की बात करें 1914 में आई थी, ये भी अंग्रेजी में थी। मद्रास स्टैंडर्ड की बात करें अंग्रेजी में थी। बी आर अम्बेडकर साहब का क्या था, मुख्य नायक था। अब बात एहलान ए हक, ठीक है, अल हिलाल, ठीक है। उसके बाद तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक की बात करेंगे तो सही है। अल हिलाल का अबुल कलाम आजाद साहब होंगे, तो कौन सही सुमेलित है ना, तो तीन वाला ही सही सुमेलित है। जो तहजीब उल अखलाक के लेखक की बात करेंगे तो सैयद अहमद खान तो सही है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी सारे के सारे गलत है। कुछ लेखक का नाम फिर से दिया, उसमें देखेंगे। युगांतर की बात करेंगे भूपेंद्र नाथ दत्त, बरिंद्र कुमार घोष हो जाएंगे। अल हिलाल की बात करेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है। तहजीब उल अखलाक की बात करेंगे तो सर सैयद अहमद खान है, ठीक है। अबुल कलाम आजाद की बात करेंगे तो क्या, अबुल कलाम आजाद अल हिलाल हो जाएगा, ठीक है। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया हो जाएगा। महात्मा गांधी की बात करेंगे तो क्या होंगे, यंग इंडिया हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सुनील गावस्कर रन्स एंड रून्स, ठीक है, क्या है, रन्स एंड रूइंस, ठीक है। मदन मोहन मालवीय लीडर हो जाएंगे। नेशनल हिलाल जवाहरलाल नेहरू। यंग इंडिया और हिंद स्वराज महात्मा गांधी। न्यू इंडिया की बात करेंगे तो क्या होंगे, तो ध्यान में रखना है एनिवेशन। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल है। अबुल कलाम आजाद अल हिलाल अल बिलाल, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, सबके सब इन्हीं का। फिर से सेम क्वेश्चन, अल हिलाल की बात करेंगे तो क्या, अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। नेशनल हिलाल जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। अब मदन मोहन मालवीय की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लीडर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। इंडिया विंस फ्रीडम की बात करेंगे, ध्यान रखें, अबुल कलाम आजाद होंगे, ठीक है। रन्स एंड ड्रीम्स की बात करेंगे तो सुनील गावस्कर साहब। यंग इंडिया की बात करें महात्मा गांधी जी। और न्यू इंडिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, एनी बेसेंट हो जाएंगे। रिपीट है, ध्यान में रखेंगे। बताना यहाँ पे न्यूज़पेपर दिया हुआ, वहां पे मिलाना है, ठीक है। तो वंदे मातरम की बात करेंगे तो अरविंद घोष वंदे मातरम के हैं, ठीक है। बंगाली की बात करेंगे तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली के हो जाएंगे, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका की बात करेंगे तो घोष थे ना, मोतीलाल घोष हो जाएंगे, ठीक है। और बंगवासी की बात करेंगे तो फिर नरेंद्र नाथ बोस हो जाएंगे, ठीक है। मिला लेते हैं। बंगवासी की बात करेंगे तो क्या है, नरेंद्र नाथ बोस ही है, ठीक है। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। वंदे मातरम अरविंद घोष है। अमृत बाजार पत्रिका की बात के घोष ब्रदर्स थे यहाँ पे, तो मोतीलाल घोष, ठीक है।
इन मेमोरियल कलाकृति निम्नलिखित में से यूरोपीय चित्रकार की रचना है, ठीक है। इन मेमोरियल, ठीक है, किनका है? तो ध्यान रखें किनका है, तो जोसेफ नोएल पैटर्न का है, ठीक है। एनडीए में पूछा था। इन मेमोरियल कलाकृति यूरोपीय चित्रकार जोसेफ नोएल पैटर्न द्वारा 1862 में चित्रित किया गया था। इसमें ब्रिटिश महिलाओं तथा बच्चों पर 1857 की क्रांति के दौरान भारतीय विद्रोहियों द्वारा हमला करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। देखेंगे प्रगतिशील लेखक संघ के संबंध में, इनका तो प्रगतिशील लेखक संघ तो इनका ये था ना, क्या नाम था इनका, कौन थे इनके लेखक, जिन्होंने गोदान वगैरह लिखा है, क्या नाम है उनका? मुंशी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, हाँ, उन्हीं के द्वारा आई थिंक बनाया गया था इनको, ठीक है। जिसने सृजनशील लोगों की एक पीढ़ी का निर्माण किया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन, ठीक है, सही है? ठीक है, इसका आंसर क्या लिया है? डी, ठीक है। एक और तीन की बात करेंगे, ठीक है। एक लेखक संघ कुछ था, उनके द्वारा भी बनाया गया, ठीक है। ये क्या था? इसमें भारतीय जनता की गरीबी और भुखमरी के बारे में गंभीर चिंतन किया गया है। और साथ में इसका तीन आंसर लिया, मतलब मतलब इसने इसकी सृजनात्मक गतिविधियां गांधीवादी राजनीति के समीक्षात्मक मूल्यांकन है, ठीक है। एक और तीन इसका क्या लिया है? सही लिया है। ये प्रगतिशील लेखक संघ का कुछ संबंध था ना इनसे? अच्छा हाँ, प्रेमचंद तो दिया हुआ है, वही तो बोले कुछ तो संबंध था, ठीक है। प्रेमचंद इससे जुड़े हुए थे, वही मैं कह रहा था। इसकी स्थापना भारत पाकिस्तान के साथ लंदन में हुई थी तथा इसमें सज्जाद जहीर एवं प्रेमचंद जैसे महत्वपूर्ण कवि लेखक संस्थापकों में से एक थे। मतलब ये संस्थापक सदस्यों में से एक थे प्रेमचंद, वही मुझे याद आ रहा था क्योंकि प्रश्न कहीं पे पूछा हुआ था, ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय प्रगतिशील लेखकों का एक समूह था जिसकी स्थापना लंदन में 1935 में हुई थी। ये भारत के विभाजन पूर्व साहित्यिक आंदोलन था, ठीक है। इसमें संस्थापक सदस्य में मुंशी प्रेमचंद भी थे। राजा राम मोहन राय किसके लेखक थे? किसके लेखक थे? इसके थे ना, तुहफात उल मुहाविदीन, यही है ना? जी सर। वही फारसी में फारसी में था। हाँ। राजा राम मोहन राय फारसी भाषा में तुहफात उल, ठीक है, मुहा मुहादीन, मतलब एक असरवादियों का, मतलब गिफ्ट ऑफ मोनोथिस कहते हैं आई थिंक इसको, ठीक है, का हाँ। प्रकाशन हुआ, ठीक है। ब्रह्म समाज द्वारा समय समय विभिन्न पत्रिकाएं और प्रकाशन निकाले, जैसे राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी था, मिरातुल अखबार आदि। राजा राम मोहन राय की ब्रह्म सभा भारतीय समाज को जीवन के सभी क्षेत्रों में नवीन जीवन प्रदान किया। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए दो अखबार क्या थे? तो कॉमनवेल और न्यू इंडिया, ठीक है। क्या नाम था? कॉमनवेल और न्यू इंडिया जो था एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था, ठीक है। बताना है अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित करके प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा निकाला गया? तो इनका नाम था गोपाल बाबा, गोपाल बाबा ठीक है, बलरामकर। हाँ, बलरंकर, ठीक है। ध्यान रखें क्या नाम था? बिटाल विध्वंसक, ठीक है। गोपाल बाबा बलंकर महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक थे। बलंगकर की अस्पृश्य समुदाय और सामाजिक आर्थिक शोषण की मुक्ति दिलाने एवं जागरूक करने के लिए 1888 में बिटाल विध्वंसक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। वंदे मातरम अरविंद घोष सही दिया हुआ। न्यू इंडिया की बात करेंगे महात्मा गांधी, गलत है। इंडिया टुडे बिपिन चंद्र पॉल, वो भी गलत है, ठीक है। यंग इंडिया की बात करेंगे तो ये भी गलत है। क्या करना है, मिलान करना है क्या? तो वंदे मातरम के ये ठीक है, ठीक है। और न्यू इंडिया, यंग इंडिया की बात करेंगे महात्मा गांधी, ठीक है। और न्यू इंडिया की बात करें बिपिन चंद्र पॉल, ये आरपी दत्ता होंगे, तो फिर देख लेते हैं, ठीक है। तो वंदे मातरम की बात करेंगे अरविंद घोष है, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पॉल है, इंडिया टुडे आरपी दत्त है, यंग इंडिया महात्मा गांधी, ठीक है। न्यू इंडिया 1915 में, कॉमनवेल 1914 नामक पत्र का प्रकाशन मद्रास से एनी बेसेंट किया, ठीक है। पहले कौन था? कॉमनवेल है, फिर मतलब क्या है? न्यू इंडिया। अब आते हैं फिर से मिलान कर, नवजीवन की बात करेंगे तो महात्मा गांधी, ठीक है। बंगाली की बात करें सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वॉइस ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो वॉइस ऑफ इंडिया के गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, ठीक है। तो बाकी जो बच गया उसमें कौन मिलाएंगे? कौन सा सही है पूछ रहा? अच्छा, कौन सही है सो पूछ रहा है, ठीक है। तो तो नवजीवन इसमें कहता महात्मा गांधी तो गलत ही दिया हुआ है। मराठा, ये भी गलत है, ठीक है। मराठा क्या होता? मराठा होगा ना, नहीं नहीं, ठीक है ठीक ठीक है, है, वही वॉइस था। ऑफ इंडिया, अच्छा मराठा वो ही था। मराठा ही था। अरे मराठा ही दिया हुआ है, ठीक है। मराठा कोई मराठा कहते हैं, वॉइस ठीक है। ऑफ बाल इंडिया गंगाधर गलत है। तिलक, ठीक है। दादा भाई हाँ, नौरोजी। नवजीवन का ये होगा, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली कहेंगे, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी है, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, ठीक है। दीनबंधु मित्र की बात करेंगे तो क्या है करना है इसमें? दीनबंधु मित्र के नटराजन सिंह अगरकर। मैच मराठा करना। की बात करेंगे बीजी तिलक, ठीक है। और इंडियन सोशल डिपोट की बात करेंगे तो शायद ये
के नटराजन है, देख लेते क्या है इसका आंसर, ठीक है। हाँ, इंडियन सोशल के नटराजन सही था, मराठा ये सही था। शोधा की बात करेंगे तो अगरकर थे, और दीनबंधु की बात करें रानाडे थे, ठीक है, लोखंडे थे, सॉरी। दीनबंधु क्या होगा, एनएम लोखंडे थे, मराठा बीजी तिलक, ठीक है। इंडियन सोशल रिपोर्ट की बात करेंगे तो के एन नटराजन थे, और शोधा की बात करेंगे तो जीसी अगरकर थे, ठीक है। लाला हरदयाल की बात करेंगे तो इन्होंने क्या बनाया था, गदर पार्टी बनाया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करेंगे तो बंगाली, ठीक है। बिपिन चंद्र पॉल की बात करेंगे तो वंदे मातरम, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक ही है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशोलॉजिस्ट, सब मिला हुआ है, ठीक है। तो लाला हरदयाल गदर हो जाएंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली है, बिपिन चंद्र पॉल वंदे मातरम है, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशोलॉजिस्ट है, ठीक है। अब बताना इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो इंडियन मिरर तो केशव चंद्र सेन ठीक है, इंडिपेंडेंट की मोतीलाल नेहरू ठीक है, अनहपे इंडिया लाला लाजपत राय ठीक है। अभ्युदय की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, क्या नाम अभ्युदय का, मदन मोहन मालवीय है ना शायद इसका, अभ्युदय का क्या है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। अभ्युदय का क्या हो जाएंगे, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है। तो एलन ऑक्टियन हुम, विलियम बेडनबर्ग, क्या है ये, अच्छा किताब लिखा था क्या इसे, अच्छा एओ हुम के जीवनी लिखा था विलियम बेडनबर्ग ने, ठीक है। कॉमनवेल्थ महात्मा गांधी ने नहीं लिखा था, किसने लिखा था कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, ठीक है। इंडियन अनरेस्ट की बात करेंगे, बेसेंट। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल है, ठीक है। और द इंडियन ओपिनियन की बात करेंगे तो महात्मा गांधी, ठीक है। द इंडियन ओपिनियन गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में निकाला गया समाचार पत्र, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, द इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल का पत्र, एलन ऑक्टियन हुम की जीवनीकार विलियम बेडनबर्ग। इंडियन मिरर स्वदेश मित्रम सुधारक, सुधारक है तो गोखले जी सही है। स्वदेश मित्रम के सुब्रमण्यम साहब की बात करेंगे तो वो भी सही है, ठीक है। इंडियन मिरर का क्या होता है, इंडियन मिरर गलत है। इंडियन मिरर समाचार पत्र केशव चंद्र सेन से, किनसे संबंधित है, तो केशव चंद्र सेन से संबंधित है, ठीक है। बाकी दोनों के दोनों सही है। द हिंदू और स्वदेश मित्रम का संपादन जी सुब्रमण्यम अय्यर ने तथा सुधारक का संपादन गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल स्थान कहाँ था, तो आगरा में रहते थे। कहाँ पे रहते थे मिर्जा गालिब, आगरा में रहते थे, लेकिन बाद में दिल्ली भी पहुंच गए थे, ठीक है, ध्यान में रखें। चलिए, तो मिर्जा गालिब का लास्ट है, समाप्ति कर देता हूँ। मिर्जा असदुल्ला खान उपनाम मिर्जा गालिब के महान कवि एक शायर थे। मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में एक सेना अधिकारी के यहाँ हुआ। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के राज दरबार में प्रमुख उर्दू शास्त्र उनके मित्र भी थे। मिर्जा गालिब ने फारसी में अनेक गद्य एवं पद्य की रचना लिखी। दीवान ए गालिब इनकी प्रसिद्ध कृति है। मिर्जा गालिब की मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई। उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया के कब्र के प्रसाद निजामुद्दीन में ही दफनाया गया है मिर्जा गालिब को, ठीक है। 1857 के क्रांति का आंखों देखा हाल देखने वाला भी इतिहासकार या फिर शायर कह लीजिए यही था। अब है विश्व इतिहास, जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछता नहीं, इसलिए मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। तो विश्व इतिहास की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो लोग ऑप्शनल रखेंगे हिस्ट्री वो इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हेल्पफुल रहेगा। या फिर जब जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाइएगा तो आराम से मेंस के दौरान ये पढ़ा दूंगा विश्व इतिहास, जहाँ से ऑप्शनल में आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बाकी नॉर्मल नहीं आती है एग्जाम में, तो इसको पढ़ाना